औकाफ तहफ़्फ़ुज़ मामले में मौलाना अबू तालिब रहमानी, उमर अवैस और एडवोकेट तौसीफ़ खान ने क्या कहा। उन जजों से इस मुल्क को ख़तरा है जो रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, एमएलसी बनना चाहते हैं। ऐसे जुडिशियल करप्शन जिसको कहा जाता है कानूनी ज़बान में, ये भी इस मुल्क में बहुत आ चुका है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अच्छे जजों को जिन्होंने इंसाफ की हिफाजत की है, इंसाफ की आबरू को बचाया है। वो इस मुल्क की आन है, शान है, बान है। किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हम अपने आप से और अपनी कौम से कहना चाहेंगे, ज़िंदा हो तो ज़िंदा होने का सबूत पेश करो। अगर हम आशावादी लोग हैं, हम ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अभी कह दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लावारिस नहीं हैं। इस मुल्क में हमारी क़यादत भी है, मजहबी क़यादत भी ज़िंदा है और सियासी क़यादत भी ज़िंदा है। कमज़ोर होना एक और बात है। कमज़ोर तो पूरी कौम हो गई है, कमज़ोर तो अदालतें भी हो गई हैं। अब अदालत भी कमज़ोर मुझे नज़र आ रही है कि अब जहाँ अदालतों में कई करोड़ केस मुक़द्दमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहाँ एक ऐसा शख्स जाता है और 2 घंटे में उसको सारे ऑर्डर मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि और हम सब मिलकर, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, चौकीदार भी आएंगे, बदल दिए जाएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, चले जाएंगे, मुल्क रहेगा, देश रहेगा, देश की जनता रहेगी और ये मुल्क सलामत रहेगा, हिंदुस्तान इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में रहने वाले हिंदू मुसलमान भी सलामत रहेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत हमें जवाब दे। तो वक्फ के अंदर कमी है तो उसको जेल भेजे जो लोग चोरी कर रहे हैं। कानून बना हुआ, प्रावधान उसके लिए है। फिर उस बिल को चेंज करके आप पूरे के पूरे ख़त्म कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो ठीक करेंगे। क्या अभी मुल्क में कलेक्टर साहब नहीं है? तो कलेक्टर के रहते हुए क्या करप्शन नहीं हो रहा? सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कलेक्टर साहब के यहाँ करप्शन में है। हज़ार करोड़, 2-2 हज़ार करोड़ का घोटाला मिल रहा है। तो ये कौन कर रहे हैं? सर, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहने का मतलब ही ये हुआ कि चाहे मस्जिद किसी ज़माने में मंदिर रहा हो, अगर मान लेते हैं जो लोग दावा करते हैं, फिर भी आप आज उस मस्जिद को चेंज करके मंदिर नहीं बना सकते। ये कानून कहता है 1947 के बाद से। तो उसके बावजूद भी जो है सर्वे का ऑर्डर जो सबसे पहले दिया गया, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोस मेरे तरफ से है कि चंद्रचूड़ साहब का जो जजमेंट था उसमें उन्होंने बोला था, इसका हवाला देते हुए कि सर्वे तो हो ही सकता है। और यहाँ से जो है ज्ञानवापी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वो चाहते तो इस मुद्दे को वहीं पे खत्म कर सकते थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए वो कह सकते थे कि सर्वे नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये उन्होंने ये जो है अलाउ कर दिया था सर्वे। तो वहां से ये सिलसिला स्टार्ट हो गया और इस सिलसिले को सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकता है। वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर रोकने के लिए देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय काफ़ी एक्टिव दिख रही है, जगह ब जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार रोक पाएंगे? तिब्बत तिलाक वाला मामला तो नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, क्योंकि कोई भी लड़ाई, इंसान अपनी लड़ाई ख़ुद नहीं लड़ सकता, लेकिन ख़ुद खड़ा होना पड़ता है। मुसलमान जिस बेदारी और जुर्रत के साथ खड़े हो गए हैं कि उनके इस खड़े होने से इंसाफ पसंद ताकतों को, इंसाफ पसंद अफराद को बड़ी ताकत मिली है, बड़ा हौसला मिला है। और मैं देख रहा हूँ कि सच्ची ज़बान अब बोलने लगी है। तो हम पुरुम्मीद हैं कि पहली उम्मीद और पहली दुआ तो ये करता हूँ कि हुकूमत ही इस बिल को ना लाए, ताकि माहौल अच्छा रहे। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत सूझबूझ से काम लेगी। मैं आप हज़रात के ज़रिए से जनाब मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करता हूँ, जनाब वज़ीर दाखिला साहब से भी अपील करता हूँ कि इस बिल को लाया ही ना जाए, इस बिल को ख़त्म ही कर दिया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है और ऐसी मैं उम्मीद भी रखता हूँ। बाबरी मस्जिद का मामला हुआ या ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, सेकुलर पार्टियां बस बोलती रह गई। अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन का दौर था, बीजेपी के लीडरान अपने स्टेज से इस बिल की हमायत करते दिखे, लेकिन सेकुलर पार्टियां अवैसी को छोड़ करके कोई भी पार्टी इलेक्शन के दौरान इसकी मुखालफत करते नहीं दिखी। तो इसको लिए क्या कहेंगे? कितना उम्मीद रखते हैं सेकुलर पार्टियों से? अगर आप मजबूत हैं तो शेर भी सेकुलर है, और अगर आप कमज़ोर हैं तो बंदर भी कम्यूनल है। आज के प्रोग्राम के हवाले से कमर आबादी के नौजवानों, खासकर अब्दुल्ला नूर की रहनुमाई को क्या? कमर हट्टी वालों ने तो कमाल कर दिया, माशाल्लाह कमाल कर दिया। यहाँ की आवाम ने वो इनकलाब पेश किया है कि यहाँ से लेके जगलदल और काकीनारा और तेलनीपाड़ा और जितने इलाके, उन सब में इनकलाब आ गया है माशाल्लाह। इन्होंने कमर हट्टी वालों को सलाम पेश करता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला नूर साहब इतने एनर्जेटिक आदमी, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, आज अंदाज़ा हुआ माशाल्लाह कि शेरवानी के साथ भी वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अल्लाह उनको अच्छा रखे। हमारे साथियों की बड़ी क़ुरबानी है और यहाँ की आवाम को और बिलख़ुसूस अपनी बहनों को भी सलाम पेश करना चाहते हैं
जो इतनी रात तक मौजूद रहीं, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि नाइंसाफ़ी के इस अंधेरे में जहाँ बिके हुए मीडिया के लोग हैं वहाँ आप जैसे लोग भी ईमानदारी से खड़े हैं माशाल्लाह। आजकल के औरतों को आज मेरे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की दरसगाह से बच्चे या नौजवान आगे बढ़ते हैं और अपने कौम को या अपने मुल्क को। नहीं, असल तो माँ ही है, अगर माँ अजीम बन गई तो औलाद अजीम हो जाएगी। पैगाम तो क्या दे सकता हूँ अपनी माँ को, औलाद पैगाम नहीं बल्कि गुजारिश कर सकता है। मैं अपनी बहनों से, माँओं से गुजारिश करूँगा, ख़ुद को इतना अजीम बनाइए कि आपके गोद का हर बच्चा अजीम बन जाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर काफ़ी मुतहरिक दिख रही है, क्या लगता है इस बार क्या होगा? मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल को लेकर उतना सीरियस नहीं है जितना संविधान को लेकर सीरियस है, क्योंकि वक्फ बिल संविधान के ख़िलाफ़ है। इसीलिए मुसलमान चाहती है कि अगर ये संविधान का रूह बच जाता है तो ये मुल्क बच जाएगा। तो हम इस मुल्क को लेकर के और भारत के संविधान को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर घूम करके हमारे अकाबरीन और बुजुर्गान दीन और हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर रोका नहीं गया तो कल को संविधान बदल जाएगा, और जब संविधान बदलेगा तो ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा बल्कि वो दलित, मजलूम, आदिवासी, जितने भी हमारे समाज के वंचित लोग हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मौलवियों का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम के साथ जब कुछ होता है तो बहुत आवाज़ें उठाते हैं, रैलियाँ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वहीं जब हिंदू समुदाय के साथ होता है किसी दूसरे कंट्री में जहाँ अक़लियत में है, खासकर जैसे बांग्लादेश में हुआ, तो वहाँ पे आवाज़ें नहीं उठती। तो इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, ये वहाँ पे जो हो रहा है, जो बातें हमने वहाँ पता किया है, ये वहाँ पे प्री प्लान एक इस तरह का मंसूबा बंद तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है, और अगर हो रहा है कुछ एक तो उसको 10 बताया जा रहा है। ये झूठी अफवाह है, प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है यहाँ का नैरेटिव चेंज करने के लिए। लगता है कि ये भी मीडिया का, बिल्कुल मीडिया का अहम रोल है, और ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं, वहाँ खुद मार रहे हैं, वो वहाँ की रिपोर्ट में नहीं है क्या कि खुद कत्ल कर रहे हैं और वो मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये झूठा प्रोपगेंडा है जो बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है, और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, देखो मुसलमान जो है वहाँ पे इस तरह से लोग करते हैं और यहाँ आवाज़ नहीं उठाते। लिहाजा अगर कुछ हो भी रहा है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। किसी भी मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं होना चाहिए। इस्लाम ये सिखाता है कि तमाम मज़हबों का हमें एहतराम करना चाहिए, लेकिन हम अमल इस्लाम के ऊपर करेंगे। पश्चिम बंगाल में बड़ा स्लोगन ही है खेला होवे, तो ऐसा नहीं लगता है कि बाबरी मस्जिद या ट्रिपल तलाक की तरह इस बार भी वक्फ बोर्ड का खेला हो जाएगा? तो इस बार तो हमारे अकाबरीन और हम भी ये बात कह रहे हैं कि हम भी खेला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, और हम अपने पैरों पर अब खड़े होंगे। और ये पैगाम देना चाहते हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा तक और सेकुलर लोगों तक कि अब अभी आपको भीख नहीं मांगनी है किसी सेकुलर पार्टियों से, बल्कि आपको खुद ऐसा बनना है कि वो सेकुलर पार्टियां आपके सामने खड़े रहें हाथ जोड़कर। जिस तरह से वोट लेने के लिए खड़े रहते हैं उसी तरह से हुकूमत बनाने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े रहे, ऐसा पैगाम देना। और ये मुमकिन है, अगर मुसलमान चाहे भारत के तो 50 से 60 MPs जो है अपने बलबूते पर भेज सकते हैं, और हर असेंबली में, हर रियासत में कम से कम 20 MLAs तो होना चाहिए। इंशाल्लाह यही पैगाम अब हम लोग लेकर पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, और आइंदा 5 साल तक ये तैयारी हमारी रहेगी। सर, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि वक्फ की जो ज़मीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड ठीक से इसका ध्यान नहीं रख रही है। ये सच है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कमियां हैं, इससे दो राय नहीं है। तो क्या रेलवे के अंदर कमियां नहीं हैं? क्या रेलवे के कानून को बदल दिया जाए? क्या और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कमियां नहीं हैं? करप्शन किस डिपार्टमेंट के अंदर रही है मुल्क के अंदर, ये बताएं। मुल्क बात आपने कही, ऐसा ही बात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चीफ असरुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि आज अगर मुसलमान इत्तेहाद ना हुए तो कल हमारी मस्जिदों को छीना जाएगा। कहीं ना कहीं वही बात आप आज कर रहे हैं, क्या उनसे इंस्पायर है आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सियासी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। हमारा पैगाम वो कोई सियासी प्लेटफॉर्म से नहीं है, बल्कि उनकी बात, इस बात की तो तायद करता हूँ कि वो जो सच कर रहे हैं सच की तायद करनी होगी कि मुसलमान अगर यकजा नहीं हुए, मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर और भारत के संविधान को बचाने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम वो सेकुलर लोग, तमाम इंसाफ पसंद लोग, तमाम समाज के वो दबे कुचले वंचित लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, आदिवासी हैं, दलित हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, इन तमाम लोगों का एक साथ आना होगा। अगर ये एक साथ नहीं आएंगे तो आज मुसलमान, हमारी बारी है, कल आपकी बारी भी होगी। हज़रत, आखिरी एक सवाल कि इतना बड़ा बिल मुसलमानों के ऊपर फायज किया जा रहा है, फिर भी अभी भी मुसलमान फ़िरका में बटे हुए हैं और एक साथ अभी भी
इत्तेहाद नहीं ला पाए हैं, क्या वजह रही है? ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी जी का कि ये उनके इन सब डंडों से मुसलमान अब भी कुछ न कुछ आ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा और आएंगे। तैयारी हो रही है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ाती दुकान चलाने के लिए ये अवाम को भड़काने का काम करते हैं। मैं अवाम से ये बात की अपील करता हूँ, जो नफाक का मामला पैदा करे, जो आपस में तफरका करे, वो आपका रहबर, आपका रहनुमा नहीं हो सकता, बल्कि वो आपका रहनुमा है जो आपके अंदर इत्तेहाद की बात करे। ज़्यादा भीड़ आज जो है इस मैदान में आकर के शामिल है, क्योंकि ये हर एक लोग जो है इस वक्फ बिल के खिलाफ है। ये एक कॉमन जज्बा है हर इंसान के अंदर में, जो पूरा का पूरा कमरट्टी आज इस मैदान के अंदर में आकर समा गया है। तो ये इसका संज्ञान लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए, और वक्त जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो वक्फ अमेंडमेंट पे अपना रिपोर्ट देगी, उसको ये चाहिए कि इस वक्फ बिल को खारिज करने का रिकमेंडेशन दे, इसको रिजेक्ट करने का रिकमेंडेशन दे। बाबरी मस्जिद के बाद अभी तक क्या ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को अकल नहीं आया? देखा जा रहा है कि अभी भी मसलक के नाम पे लोग बटे हुए हैं और अभी भी इत्तेहाद होकर पूरी तौर से नहीं दिख रहा है। इसलिए क्या कहना? देखिए, मसलक का मामला हमसे ऊपर है, ये इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं ये उनका मामला है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई जिंदा है तो वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। कोई सही इंटरप्रिटेशन होता है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन कर सकता है। हम जिसको फॉलो करते हैं हम उसको फॉलो करते रहेंगे। हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी रहेंगे। जिन लोगों को जैसा जिन मस्जिद में जाना वो जाएं। ये जहाँ तक वक्फ का मामला हो या सीए का मामला हो या एनआरसी का मामला हो, इसमें कोई बटा हुआ नहीं है। ये सारे मुसलमान एक है। देखिए, ममता बनर्जी का प्लान जो है बहुत ही क्लियर है, उनका जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है। उन्होंने ये ऐलान कर भी दिया है कि असेंबली से, वेस्ट बंगाल असेंबली से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वक्फ बिल के अमेंडमेंट के खिलाफ। हमारे असेंबली जो है इसको कुछ ही दिनों में पास कर देगी रेजोल्यूशन, जिसमें क्लियरली ये कहा जाएगा कि वक्फ बिल की जो अमेंडमेंट की पेशकश है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये जो है जनता का आवाज है जो ममता बनर्जी दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। एक आम इंसान हो, एक वकील हो, एक जज हो, सबके लिए कानून है। तो जज जब कानून को एक तरफ रखकर इस तरह का फैसला दे रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? उनके खिलाफ कोई आवाज उठ सकती है अदालत? देखिए, जज के जजमेंट के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। जज के खिलाफ अगर आपका कहना है कि पर्सनली कुछ एक्शन लिया जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके लिए ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसको हमको प्रूव करना होगा कि वो करप्ट है, क्या उन्होंने कोई कंसिडरेशन उनको मिला है जो इस तरह से एक तरफा ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इसे प्रूव करना होगा या एटलीस्ट कुछ मटेरियल्स लाना होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक बड़ा टफ है। लेकिन जब अगर लोअर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आप उसको इमीडिएटली अपील में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में अपील नहीं सुनवाई हो रही, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली डायरेक्शन देगा कि आप उसकी सुनवाई करिए। संभल का जो मामला है तो सीधा साधा है, मतलब बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी समझ सकता है कि एक साजिश थी जिसमें अदालत भी शामिल थी। तो उस मामले में कुछ किया जा सकता है कोई कानूनी तौर पर? देखिए, ये मामला तो है कोर्ट में पेंडिंग और इसमें कोर्ट का ही फैसला जो है वो होगा। अब देखिए, अगर लोग चाहे कि वो अपने नाराजगी को दिखाएं तो वो बेशक दिखा सकते। जरूरी नहीं कि संभल के ही लोग जो है सड़कों में उतरे, क्योंकि जब लोग उतरते हैं तो पुलिस के अत्याचार के रिपोर्ट्स भी आते हैं कि 5 लोग वहां पे गोली दे करके यंग लोग मारे गए। अभी उस पे भी पुलिस इनकार कर दे रही है कि वो हमारे गोली से नहीं मरे। फिर उसका भी एक वीडियो मैंने देखा है जो कह रहे कि पुलिस का कहना है कि हमारे स्टेटमेंट को मान जाओ वरना हम तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, जो बेचारा इंजर्ड है। तो देखिए, स्टेट के पास में मशीनरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में मशीनरी है, वो उसका उपयोग भी करती है, दुरुपयोग भी करती है। तो पुरसुकून तरीके से अगर प्रोटेस्ट किया जाए, ये एक रास्ता है। अगर उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल है तो दूसरे स्टेट में हो। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ में ज्यादती होती है तो दूसरे के लोग या जो तंजीम है वो लोग जो है, और तंजीम में काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल भी होते हैं। तो अल्टीमेटली बक स्टॉप एट द कोर्ट। जब गवर्नमेंट नहीं हरकत में आती है तो हमारे आसरा, हमारा उम्मीद कोर्ट ही है। अभी जैसे स्टेज से आवाज उठ रही थी रायसीना वर्सेस राइटर्स बिल्डिंग, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा तृणमूल कांग्रेस पर, बिकॉज पिछले जितने भी मुस्लिम रिलेटेड बिल्स आए उसमें टीएमसी के जितने एमपी से ज्यादातर मौके पर वॉकआउट कर गए या कहीं लंच डिनर में चले गए। तो इसमें लोग यकीन नहीं कर रहे। ममता बनर्जी मुसलमानों को किस तरह से यकीन दिलाएंगी कि नहीं इस बिल में, इस मौके पर हम आपके साथ? देखिए, अभी हाल में ही तृणमूल माइनॉरिटी सेल ने एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया था। कल ही का दिन था, और ममता बनर्जी ने यह कहा भी है कि असेंबली से वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। देखिए, ये बिल पार्लियामेंट ला रहा है। पार्लियामेंट में तृणमूल के जो एमपीज है वो बहुत कम है।
और सिर्फ तृणमूल नहीं, अगर हम अपोजिशन को भी मिला लेते तो वो तो गवर्नमेंट में है नहीं, मेजोरिटी इनके पास में है नहीं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल और भी अपोजिशन को हम मिला लेते हैं। आज मेजोरिटी में बीजेपी है, तो बिल लाने का काम बीजेपी कर रही है। बिल को अगर लागू किया जाएगा तो वो भी बीजेपी करेगी। भाई सरकार जो अपोजिशन में है या ममता बनर्जी से जो होना है वो कर रही है। वो आज बंगाल के असेंबली के तहत से वो रेजोल्यूशन पास होने वाला है, और जब अपोजिशन मिल करके इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी एहतजाज करेंगे। किसी भी बिल को पास करने में स्टेट गवर्नमेंट का कितना रोल रहता है? देखिए, अगर वो सेंटर से बिल पास हो रहा है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल, और खास तौर पे आप देखिए किसान बिल का भी जो मामला था और वक्फ बिल का जो मामला है, तो वक्फ बिल में भी स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया गया। वो खुद ही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के नाम से उन्होंने ये बिल पेशकश किया और अभी जो है जेपीसी का गठन कर दिया। जेपीसी भी ऐसा है कि वो टाइम नहीं देता, जिनसे सवाल पूछने चाहिए, जिनका राय लेना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स है उनको नहीं बुला करके, जो कि स्टेक होल्डर्स नहीं है या जो एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको बुला करके वो अपना रिपोर्ट फाइल करने के चक्कर में। तो मसला यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है जब अगर सेंटर कोई गवर्नमेंट को ला रहा है, खास तौर पे जब ये सेंटर का डोमेन हो। वक्फ बिल जो है ये सेंट्रलाइज्ड है और ये सेंटर का डोमेन है।